पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। जन सुराज पार्टी ने बड़ा वादा किया है। एक तरह से उनका घोषणा पत्र आ गया है। जन सुराज ने सीमांचल और कोसी के लिए बड़ा वादा किया है। बदल सकता है चुनावी माहौल। सर, जन सुराज ने बड़ा वादा किया है और खासकर सीमांचल और कोसी पर नजर रखा है। सर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने कल ही अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बहुत देर हुई है लेकिन कल कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार सहित कई बड़े वादे किए हैं। और ये क्या घोषणाएं हैं, इस पर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं तो पता चलेगा कि क्या क्या बड़ा ऐलान किया है। तो पत्र में देखिए है क्या कि रोजगार पर जोर दिया गया है, रोजगार पर, शिक्षा, सुशासन पर जोर दिया गया है और कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जन सुराज पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बिहार की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन की बात दोहराई है और पार्टी ने इसे केवल चुनावी वादा नहीं बल्कि जनता के फैसले और भागीदारी पर आधारित शासन करने का मॉडल बताया है। घोषणा पत्र में सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, गरीबी उन्मूलन, पारदर्शिता और राजनीति को केंद्र में रखा गया है। और घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, इसलिए जन सुराज सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। पार्टी का दावा है कि सरकार जनता की नहीं बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की बन गई है, जिसे अब जनता के हाथों में वापस सौंपना जरूरी है। तो जन सुराज के वादे बड़े हैं। सर, बिहार चुनाव में जन सुराज की घोषणा पत्र के अहम पॉइंट क्या है? सर देखिए, नया राजनीतिक मॉडल, जनता के सुझावों और जन भागीदारी से सरकार चलाने का वादा, सुशासन की नई परिभाषा उन्होंने दिया है, भ्रष्टाचार समाप्त करने और शासन में पारदर्शिता लागू करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा क्रांति, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतर बनाने का वादा किया गया है। रोजगार की गारंटी, हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या आजीविका का वादा किया गया है। स्वास्थ्य सुधार योजना, हर पंचायत में क्लिनिक और हर जिला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, किसानों को अधिकार देने का, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी और कृषि आधारित उद्योगों का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया गया है। तो जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास आधारित राजनीति का लक्ष्य रखा गया है और युवाओं के नेतृत्व में भागीदारी, राजनीति में योग्यता आधारित चयन की व्यवस्था, अस्थायी विकास पर फोकस, उद्योग, शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास और डिजिटल इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सर, पूर्णिया में पटना हाई कोर्ट की पीठ बनाने का बड़ा ऐलान हुआ है। सर ये बड़ा ऐलान है। देखिए, बाकी तो ऐलान ठीक है, वैसे ही है जैसे दूसरे दलों के हैं, लेकिन पूर्णिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है अपने घोषणा पत्र में जन सुराज ने। और जन सुराज ने कोसी सीमांचल को साधने की कोशिश की है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घोषणा है। अगर इसके ऊपर कोसी सीमांचल के लोगों ने भरोसा कर लिया तो चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। जन सुराज की सरकार बनने पर पूर्णिया में हाई कोर्ट की पीठ बनाने का ऐलान किया गया है और एक झटके में कोसी सीमांचल को साधने की कोशिश की गई है। तो अगर लोगों ने वहाँ भरोसा कर लिया जन सुराज के इस वादे पर तो कोसी सीमांचल में बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। और देखिए, पूर्णिया बहुत खास मायने रखता है जन सुराज के लिए, क्योंकि जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पूर्णिया के ही रहने वाले हैं और उनको लगता है कि भाई इस घोषणा से कोसी सीमांचल को साधा जा सकता है। तो बड़ा ऐलान है। सर, पार्टी ने घोषणा पत्र को जनता का दस्तावेज बता दिया है। पहले भी मैंने कहा कि घोषणा पत्र में पार्टी ने साफ कहा है कि बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन को केवल भाषण से नहीं बल्कि स्पष्ट नीति और कड़े प्रशासनिक बदलाव से ही खत्म किया जा सकता है। जन सुराज पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जनता का दस्तावेज बताया है और दावा किया है कि इसमें हर वर्ग की भावनाओं को शामिल किया गया है, चाहे वे किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, सबका ध्यान रखा गया है। सर, घोषणा पत्र में लिखा है कि पार्टी, धर्म या जाति की राजनीति को नहीं मानती है जन सुराज। जन सुराज तो शुरू से ही उसके सूत्रधार कहते रहे हैं और फिर से पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी तरह की धर्म या जाति पर आधारित राजनीति को अस्वीकार करती है और काम की राजनीति को बढ़ावा देती है।
घोषणा पत्र के अनुसार बिहार में नई राजनीति की शुरुआत का समय आ गया है, जहां नेता नहीं जनता निर्णय करेगी, जहां पर पार्टी और नेता के चेहरे पर नहीं बल्कि स्थानीय उम्मीदवार के चेहरे पर वोट पड़ेगा। तो चुनावी समीकरण बदल सकता है अगर लोगों ने जनसुराज के घोषणा पत्र पर भरोसा किया तो। और कोसी सीमांचल को साधने की कोशिश इसमें दिखाई दे रही है साफ। और वहाँ तो जनसुराज ने बहुत तगड़े उम्मीदवार भी खड़ा किए हैं जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मतलब कई जगहों पर तो आमने सामने की लड़ाई में है। तो मुझे लगता है कि जनसुराज ने अपने घोषणा पत्र में पूर्णिया में हाईकोर्ट का पीठ बनवाने का ऐलान करके बहुत बड़ा खेल किया है। तो देखिए, जनसुराज का भी घोषणा पत्र आ चुका है और बड़े बड़े वादे जो है जनसुराज ने किया है, खास करके पूर्णिया और कोसी सीमांचल के लिए। तो देखना होगा जनसुराज के इस घोषणा पत्र पर जनता जो है इस बार कितना भरोसा जता पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।